कुछ सालों में हमने देखा है कि कैसे इजराइल के आयरन डोम ने सैकड़ों रॉकेट्स को हवा में ही नष्ट कर अपने देश की रक्षा की। इसलिए भारत ने अपनी हवाई सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। और ये उपलब्धि ऐसे समय में आई है जब युद्ध की परिस्थितियों में दुनिया उलझी हुई है। और वो है भारत का प्रोजेक्ट कुशा। ये एक स्वदेशी लंबी दूरी का एयर डिफेंस सिस्टम है जिसे भारत का S-400 कहा जा रहा है। डीआरडीओ द्वारा डेवलप किए लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल सिस्टम यानी LRSAM भारत को उन चुनिंदा देशों की लिस्ट में खड़ा करेगी जिनके पास खुद का एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है। और इसकी कीमत विदेशी थार और S-400 सिस्टम के कंपैरिजन में 1/3 से भी कम है। और इस सिस्टम की सबसे बड़ी खूबी इसका मल्टीपल मारक क्षमता है। मिसाइल की सटीकता के साथ साथ इसका अटैक भी बहुत घातक है। इनमें हाई एक्सप्लोजिव और प्री फ्रेगमेंटेड वॉरहेड का इस्तेमाल किया जाता है। ये पेलोड दुश्मन के फाइटर जेट्स, हैवी ट्रांसपोर्ट एयरप्लेन्स, क्रूज मिसाइल्स और यहाँ तक कि छोटे ड्रोन्स को भी हवा में ही जलाकर राख करने की क्षमता रखता है, जिससे जमीनी सुरक्षा सुनिश्चित होती है। प्रोजेक्ट कुशा में लगा रडार और फायर कंट्रोल सिस्टम रशियन S-400 से भी अधिक एडवांस होने की उम्मीद है। ये टेक्निक स्टिल्थ यानी रडार की नजरों से बचने वाले इनविजिबल एयरक्राफ्ट्स को भी आसानी से ट्रैक कर सकती है। ये एडवांस इंटेलिजेंस सिस्टम खतरे की पहचान कर उसे नष्ट करने के लिए ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स देने में सक्षम है। लगभग 21,700 करोड़ रुपए की शुरुआती लागत वाला ये प्रोजेक्ट भारत के डिफेंस बजट के लिए एक अच्छा ऑप्शन है। रशियन S-400 के कंपैरिजन में इसके डेवलपमेंट और मेंटेनेंस कॉस्ट काफी कम होंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि पूरी तरह से स्वदेशी होने के कारण युद्ध जैसी सिचुएशंस में भारत को स्पेयर पार्ट्स और सॉफ्टवेयर के लिए किसी विदेशी शक्ति पर निर्भर नहीं रहना होगा। हालांकि इसकी तुलना अक्सर इजराइल के आयरन डोम से की जाती है, लेकिन कुशा रणनीतिक रूप से उससे कहीं अधिक पावरफुल है। आयरन डोम मेनली छोटी दूरी के रॉकेट्स को रोकने के लिए बना है, जबकि कुशा एक लॉन्ग रेंज डिफेंस सिस्टम है जो लंबी दूरी के रणनीतिक खतरों और हाई स्पीड वाले फाइटर जेट्स को उनके अपने हवाई क्षेत्र में ही खत्म कर सकता है। इस सिस्टम की सबसे बड़ी खासियत इसकी रेंज और सटीकता है। प्रोजेक्ट कुशा के तहत ऐसी मिसाइल्स डेवलप की जा रही हैं जो 350 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मन के टारगेट को पहचान कर उसे नष्ट कर सकती है। इस सिस्टम में अलग अलग दूरी के लिए 3 तरह की मिसाइल्स होंगी। शॉर्ट रेंज यानी पास आने वाले खतरों के लिए, मीडियम रेंज यानी मध्यम दूरी के टारगेट्स के लिए, लॉन्ग रेंज यानी 350 किलोमीटर दूर से दुश्मन के विमानों के लिए। इस स्वदेशी सिस्टम की किल प्रोबेबिलिटी भी बहुत ज्यादा होगी, जो इसे दुनिया के बेहतरीन डिफेंस सिस्टम की कैटेगरी में खड़ा करती है। ये सिस्टम एक साथ कई दुश्मनों जैसे एक साथ आने वाले दर्जनों ड्रोन या मिसाइल्स को ट्रैक कर सकता है। भारत ने हाल ही में रूस से दुनिया का सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम S-400 खरीदा, तो फिर प्रोजेक्ट कुशा की जरूरत ही क्यों पड़ी। S-400 रशियन टेक्निक है, जबकि प्रोजेक्ट कुशा पूरी तरह से मेड इन इंडिया होगा। फ्यूचर में हमें स्पेयर पार्ट्स या सॉफ्टवेयर अपडेट के लिए किसी दूसरे देश पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। विदेशी सिस्टम खरीदने में अरबों डॉलर खर्च होते हैं, जबकि स्वदेशी होने के कारण प्रोजेक्ट कुशा काफी सस्ता पड़ेगा। प्रोजेक्ट कुशा के इस तरह से डिजाइन किया जा रहा है कि S-400 और भारत के पुराने सिस्टम के साथ मिलकर काम कर सके। ये भारत की सुरक्षा की एक नई लेयर तैयार कर रहा है। और भारत की ज्योग्राफिकल कंडीशंस भी काफी चैलेंजिंग है और हमारे पास 2 पड़ोसी देश ऐसे हैं अक्सर सीमा पर तनाव रहता है। ऐसे में आजकल युद्धों में ड्रोन्स का इस्तेमाल बढ़ गया। प्रोजेक्ट कुशा छोटे से छोटे ड्रोन को भी पकड़ने में सक्षम है। दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों और न्यूक्लियर प्लांट्स की सुरक्षा के लिए ऐसा डिफेंस सिस्टम होना बहुत जरूरी है। ये प्रोजेक्ट भारत को डिफेंस एक्सपोर्ट के क्षेत्र में भी एक बड़ा खिलाड़ी बना सकता है। डिफेंस मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंगली इस प्रोजेक्ट को 2028 से 29 तक पूरी तरह से तैयार करने का टारगेट रखा गया है। हाल ही में CCS यानी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने इसे हरी झंडी दे दी है। प्रोजेक्ट कुशा सिर्फ एक मिसाइल सिस्टम नहीं है, बल्कि भारत की वैज्ञानिक प्रगति और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। जब ये सिस्टम पूरी तरह से तैनात हो जाएगा, तब भारत के दुश्मनों को हमारी सीमा की ओर देखने से पहले 100 बार सोचना पड़ेगा। देखा जाए तो साइकिल पर रॉकेट ढोने वाले देश से लेकर अपने खुद का आयरन डोम बनाने तक का ये सफर वाकई ही गौरवशाली है। आप लोगों की क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में शेयर करें। आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आगे भी इसी तरह के अपडेट्स के लिए
हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।